ट्रस्ट वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट जब से भगवान की कृपा से यूट्यूब चैनल चलने लगा है तब से लेके अभी तक मेरे हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे एक पर्टिकुलर कमेंट तो ऐसा मिल ही जाएगा कि भैया ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर वीडियो लाओ और उसमें जरूर से जरूर कवर करना कि ट्रस्ट वॉलेट में हम पैसा कैसे ट्रांसफर करें, उसमें डिपॉजिट कैसे करें, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू हम प्रॉफर्म अकाउंट कैसे बाय करें, ट्रस्ट वॉलेट में हम कैसे प्रॉफर्म का पे आउट ले सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट ये ट्रस्ट वॉलेट वो। So finally, on your huge demand, this video is going to be all about Trust Wallet। हाँ, मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल 13 क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ और ये 13 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग तुम्हारे ही डाउट है, तुम्हारे ही कंफ्यूजन है, जो तुम हर एक क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हो इसके रिगार्डिंग। तो उन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। तो आई थिंक दैट तुम्हें अगर इन 13 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो तुम्हें ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग और कोई भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी इन 13 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी मिस ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं देखने को मिलेगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो अगर तुम मोबाइल पे देख रहे हो तो जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही तुम हाइप करोगे यूट्यूब विल गेट टू नो दैट दिस कंटेंट इज वेरी मच हेल्पफुल और ये और ज्यादा लोगों को पुश करेगा और ज्यादा लोग जिनको नीड है इस पर्टिकुलर वीडियो की, जिनको डाउट है, कंफ्यूजन है ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग, तो उनको क्लियर हो पाएगा। तो फॉर श्योर हाइप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। Alright, so let's get started with Trust Wallet related questions. So first half में हम Trust Wallet के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद जो मेन क्वेश्चंस है वो 13 जादुई क्वेश्चंस है तो उनके ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। So Trust Wallet के रिगार्डिंग बस for the information, Trust Wallet is a decentralized non-custodial क्रिप्टो वॉलेट। सो अभी जिनको नॉन कस्टोडियल समझ में नहीं आता है, सो नॉन कस्टोडियल मतलब कि मींस यू होल्ड योर ओन प्राइवेट कीज नॉट द कंपनी। इफ यू लूज योर रिकवरी फेज नो वन कैन स्टोर योर वॉलेट, ठीक है। सो अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे साथ कुछ सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा तुम्हें और बताऊंगा अभी कि क्या क्या सिचुएशन है और मैं क्या करने वाला हूँ, क्या हो रहा है अभी तक। तो कुछ ऐसे चीजें जो कि तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसी मोमेंट के लिए, इसी पर्टिकुलर वीडियो के लिए वो सब चीजें अपने एक्सपीरियंस को गैदर किया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे खुल के सारी चीजें तुम्हारे साथ कह पाऊँ और तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो अपने पर्टिकुलर जर्नी में, राइट। तो वो चीज है। तो नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो होता है उसका मतलब कि जो प्राइवेट कीज होते हैं, यहाँ पे एक सीड फ्रेज मिलता है। ट्रस्ट वॉलेट में तुम कोई भी प्रकार का केवाईसी नहीं करना होता है, कहीं पे भी अपना जीमेल, फोन नंबर कुछ भी नहीं देना पड़ता है। एक सीड फ्रेज तुम्हें मिलता है, 12-14 वर्ड्स का कुछ वर्ड्स मिलते हैं तुम्हें, कुछ जैसे कि रेट हो गया, चेन हो गया, ज्वेल हो गया, राइट। सो ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा मतलब वर्ड्स मिलते हैं। तो वो एक प्रकार का की होता है, चाबी होता है तुम्हारे वॉलेट का, ठीक है। तो वो तुम्हें संभाल के रखना पड़ता है। तो वो जो वॉलेट के जो वर्ड्स है, वो जो पर्टिकुलर फ्रेज है, तो वो तुम्हारे पास ही होते हैं, राइट। वो कंपनी के पास नहीं होते हैं। अगर तुमने वो खो दिया दैट मींस दैट यू विल लूज योर फंड्स इमीडिएटली, ठीक है। तुम्हारा जो एक्सेस है, मतलब कि वो जो ताला खोलने का चाबी है तुम्हारे पास गुम हो गया है और तुम ताला वहां पे नहीं खोल सकते हो फॉरएवर के लिए। सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ यू लूज योर रिकवरी फेज नो वन कैन रिस्टोर योर वॉलेट, वो ट्रस्ट वॉलेट खुद नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट तुम्हें मिलता ही नहीं है, राइट। तो वो चीज है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। उसके बाद कस्टोडियल क्या होता है? कस्टोडियल कंपनी और एक्सचेंज कंट्रोल से प्राइवेट कीज, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टोडियल मतलब कि जो कंपनी या फिर जो एक्सचेंज होता है, जो वॉलेट्स होते हैं, वो तो उनके पास तुम्हारा प्राइवेट की रहता है। अगर बाई चांस तुमने वो अपना पासवर्ड वगैरह वहां पे गुम भी कर दिया तो फिर वो लोग हेल्प करते हैं वो सब रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता ट्रस्ट वॉलेट में, तो इसलिए वो नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट में गिना जाता है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट वॉलेट डजंट स्टोर एनी डाटा, डजंट कीप योर पर्सनल इन्फो और एनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, राइट। सो ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि ट्रस्ट वॉलेट जो है वो नॉन कस्टोडियल है, बहुत ज्यादा प्राइवेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। ना तुम्हारा पर्सनल आईडी मांगता है, ना केवाईसी होता है वहां पे, ना तुम्हारा कोई भी डाटा मांगता है वो, ना तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जो हम अगर किसी भी बैंकिंग ऐप में चले गए या फिर पेटीएम में चले गए, गूगल पे में चले गए, वहां पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहता है कि किसको पैसा दिया, किससे पैसा लिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो तुम्हें खुद या तो याद रखना पड़ेगा किसको वहां पे यूएसडीटी क्रिप्टो तुमने सेंड किया है, किससे तुम्हें मिला है, तो या तो स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा। तो एज ए प्रूफ मतलब वही सब चीजें है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री कुछ भी तुम्हें नहीं दिखाएगा, राइट।
तो ये चीज है, ये याद रखने वाली चीज है। उसके बाद और थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं हम ट्रस्ट वॉलेट का, सो इन जुलाई 2018 ट्रस्ट वॉलेट वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस, राइट। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ट्रस्ट वॉलेट जो है वो बाइनेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो बाइनेंस ने इसको एक्वायर किया था 2018 में। आफ्टर द एक्विजिशन इट बिकेम बाइनेंस ऑफिशियल डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब कि बाइनेंस सेंट्रलाइज है, बाइनेंस FIU रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट भी FIU रजिस्टर्ड है या फिर वो भी सेंट्रलाइज है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज था, अभी भी वो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही है, उसकी तरह ही बाइनेंस उसको ट्रीट करता है। बाइनेंस एक अलग हो गया और ट्रस्ट वॉलेट एक अलग हो गया है, तो सब कुछ सेम ही, मतलब कि एक ही कंपनी की है, पेरेंट कंपनी बाइनेंस ही है, लेकिन वो एक अलग सा, मतलब मान लो कि अलग सा सेक्टर है, ठीक है। सो ऐसा करके मान लो, तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट ही है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन दो बाइनेंस ओन्स इट, Trust Wallet operates as a separate product and maintains the non-custodial nature. Binance doesn't have access to your funds or private keys, right? तो जो तुम ट्रांजैक्शन वगैरह Binance में करोगे, वो जाके Binance मतलब वहाँ पे उनके पास obviously authority होगा, उन सबको चेक करने का, वो सब चीजें होगा, वहाँ पे centralized टाइप की होगी वो। लेकिन Trust Wallet के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो Trust Wallet पहले था, अभी भी वो वैसा ही है, even after the acquisition, ठीक है। तो ये जानने वाली चीज है जो कि तुम्हें याद रखना है बहुत ज्यादा। तो यही कुछ चीज है जो कि ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है। अभी हम बढ़ते हैं अबाउट प्रोफॉर्म्स वाले सेक्शन में, ठीक है। एक एक करके जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं यहाँ पे देता जाऊंगा, तुम बस अच्छे से सुनते जाना और ध्यान में रख के जाना, उस हिसाब से तुम काम करना। ट्रस्ट वॉलेट में अगर तुम काम करते हो, यहाँ पे अगर पे आउट वगैरह तुम लेते हो, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, तो ये सब चीजें याद रखने वाली चीज है, ठीक है, ध्यान में रखने वाली चीज है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज इफ वी सेंड USDT फ्रॉम एन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, CoinDCX वगैरह, तो मैं इंडियन एक्सचेंज तो मैं बिल्कुल मतलब तुम्हें रेफर करूंगा ही नहीं, रिकमेंड करूंगा ही नहीं कि तुम वो सब चीजें यूज करो, बट एज ए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है CoinDCX, बिकॉज लोग पूछते हैं यहाँ पे, टू ट्रस्ट वॉलेट विल द गवर्नमेंट स्टिल ट्रैक इट एंड टैक्स अस, ठीक है। सो अगर हमने USDT एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से, जैसे कि बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो वहां से अगर हमने ट्रस्ट वॉलेट में सेंड कर दिया, विल द गवर्नमेंट स्टिल ट्रैक इट एंड टैक्स अस, ठीक है। द आंसर इज यस, राइट। ये बहुत लोगों को डाउट एंड कंफ्यूजन था, पहले मुझे भी बहुत ज्यादा डाउट एंड कंफ्यूजन था, और इसी से रिलेटेड मेरा एक इशू आ गया है अभी, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चलते ही वीडियो में। तो yes, if we send USDT from an FIU registered exchange to Trust Wallet, the government can still see the transaction on chain and link it to our KYC account. So link हो जाता है वहाँ पे, जैसे ही तुम एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ जैसे तुम लिंक अप करते हो, वहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो फॉर श्योर वो ब्लॉकचेन में तो वो ट्रांजेक्शन दिख ही जाएगा ना कि कहाँ पे वो गया है, राइट। तुम अगर उसको एज ए सेपरेट एंटिटी, उसको सेपरेट वॉलेट एकदम यूज करते हो, उसको एनोनिमस रखते हो, किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ उसको लिंक नहीं करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तब वो सही मायने में डिसेंट्रलाइज वॉलेट माना जाता है। लेकिन अगर तुमने किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन किया है सेंट्रलाइज वॉलेट से लेके यहाँ तक, तो फिर वो लिंक किया जा सकता है ऑन चेन, वहाँ पे रिकॉर्ड्स में दिखेगा चीज, ठीक है, कौन सा वॉलेट है ये, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट ही क्यों ना हो, मेटामास्क ही क्यों ना, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड ही हो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन वाला तो पार्ट दिखेगा ना वहाँ पे, right? तो वो चीज है यहाँ पे। So if we later convert that USDT to INR on a registered platform, we'll face the same 30% plus टैक्स जो भी है, मतलब क्रिप्टो एक स्पेशल टैक्स है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम सेंट्रलाइज एक्सचेंज से वहाँ पे कैश आउट करते हो, सेल करते हो अपना कोई भी चीज, तो USDT वगैरह, क्रिप्टो वगैरह, तो फिर तुम्हें वहाँ पे 30% प्लस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। द टैक्स फ्री एडवांटेज ओनली अप्लाइज इफ आवर USDT नेवर टचेस एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, राइट। सो यहाँ पे पूरा सीधी सरल भाषा में दिया हुआ है कि टैक्स फ्री तब तक ही एडवांटेज तुम उठा सकते हो, ओनली इफ आवर USDT नेवर टचेस एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जैसे कि बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, उनसे अगर तुम अपने ट्रस्ट वॉलेट में या फिर मेटामास्क वॉलेट में अगर तुम वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड जो वॉलेट्स होते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तब तक तुम इस टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार तुमने लिंक वहाँ पे कर दिया, तो फिर टैक्स का जो सीन है वो वहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ट्रांसफर USDT फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट बैक टू एन एक्सचेंज लाइक CoinDCX और बाइनेंस विदाउट इश्यूज, ठीक है। सो ये CoinDCX बार बार क्यों आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस के नाम भी वहाँ पे डालते हैं कि भैया CoinDCX से हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, CoinDCX में हम ले सकते हैं क्या, इसलिए मैंने CoinDCX और बाइनेंस यहाँ पे डाला हुआ है ताकि सभी लोगों के ध्यान में ये चीजें आ जाए, ठीक है। So can we transfer USDT from Trust Wallet back to an exchange like CoinDCX or Binance without issues? Yes, we can do it very easily without any exchange.
सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज जो भी हो, बट अगेन एज ऑलरेडी सेड दैट इट्स बेस्ट इफ यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विद अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, राइट। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से अगर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में हो या फिर सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज्ड हो, अगर कोई भी किसी तरीके का ट्रांजैक्शन तुम करते हो तो फिर दैट कैन बी ट्रेस्ड, दैट कैन बी ट्रैक्ड इजीली, राइट। सो ये चीज है, जब तक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अलग है, जब तक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अलग है। सेंट्रलाइज में तो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट का वो सीन रहता ही है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तब तक ही डिसेंट्रलाइज्ड है जब तक तुम कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ वो मतलब कि पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज ट्रस्ट वॉलेट चार्ज एनी फी फॉर रिसीविंग पे आउट्स फ्रॉम प्रॉप फर्म्स। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ये, ठीक है, कि पे आउट अगर हमारा आ गया ट्रस्ट वॉलेट में तो क्या फिर भी वहां पे ट्रस्ट वॉलेट कोई चार्ज लेगा? द आंसर इज अ बिग नो। फॉर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो प्रोफॉर्म से हो चाहे वो कहीं से आ रहा है तुम्हारा, नो फीस इज रिक्वायर्ड इन ट्रस्ट वॉलेट। रिसीव करने के लिए कोई भी यहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगता है, राइट। पैसा कहाँ पे लगता है अब तुम्हें पता चलेगा, राइट। सो इसी के चलते हुए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज what is gas fees and how does it work? So gas fees also known as network fees is charged when sending, ठीक है, ध्यान में रखना, sending, swapping और interacting with DApps जो कि होते हैं decentralized applications. The amount depends on the network, right? So यहाँ पे गैस फीस बोला जाता है उस फी को जिस फी की तुम लोग बात करते हो, तो इसको गैस फीस बोला जाता है या फिर नेटवर्क फीस भी वहाँ पे दिखाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में। तो ये तब चार्ज किया जाता है जब तुम USDT तुम्हारे पास आ गया कहीं से, प्रोफॉर्म पे आउट से आ गया या फिर किसी ने भेज दिया वहाँ पे, और फिर तुम उसको मतलब कि सेंड कर रहे हो कहीं और पे, या तो अपना कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वहाँ पे सेंड कर रहे हो या फिर किसी अपने दोस्त को सेंड कर रहे हो या फिर तुम्हें कैश आउट करवाना है तो उस वेंडर को तुम सेंड कर रहे हो USDT, तो तब तुम्हारा वहाँ पे नेटवर्क फीस लगता है, ये जो गैस फीस है तब लगता है। उसके बाद स्वैपिंग जब तुम करते हो प्लेटफॉर्म के अंदर ही, जब तुम्हारे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास USDT ट्रॉन है, तो ट्रॉन से लेके तुम USDT इथेरियम में लाना चाहते हो या फिर किसी और नेटवर्क में ले जाना चाहते हो तो तब नेटवर्क फीस लगता है। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही तुम्हें डिस्कवर का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके तुम ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब कि उनको डाउनलोड वगैरह करके उनको यूज कर सकते हो, तो तब तुम्हारा नेटवर्क फीस लगता है वहां पे, राइट। सो इन तीनों को छोड़ के और कोई भी तरीका नहीं है जैसे तुम वहां पे गैस फीस वगैरह दोगे, तो इन तीनों वेज के थ्रू ही तुम वहां पे गैस फीस या फिर नेटवर्क फीस जो भी कहते हैं वो वहां पे पे करते हो, और रिसीव करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, बस ये तीन चीजें ही करने के लिए वहां पे लगता है, ठीक है। सो द अमाउंट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क, और ये वेरी करता है नेटवर्क टू नेटवर्क। जैसे इथेरियम नेटवर्क में उसका फीस अलग होगा, जैसे ट्रॉन नेटवर्क में उसका फीस अलग होगा, BNB स्मार्ट चेन में तो चलो वो तो जीरो ही है, फीस लगता ही नहीं है, सोलाना में अलग होगा, राइट। सो ऐसे करके जो भी नेटवर्क्स होते हैं उनके अलग अलग फीस होते हैं। और एक ध्यान में रखने वाली चीज है, यू कांट सेंड USDT अनलेस यू हैव द नेटवर्क्स नेटिव कॉइन फॉर गैस, राइट। सो यहाँ पे बिना गैस फीस के, बिना नेटवर्क फीस के तुम ना सेंड कर सकते हो, ना स्वैप कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट वो अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है। पहला आप पैसे दो, उसके बाद ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पे उसका ऐसा है, मतलब, राइट। सो TRC जैसे कि फॉर एग्जांपल TRC 20 जो नेटवर्क होता है वहाँ पे तुम्हें TRX चाहिए होगा, TRX कॉइन चाहिए होगा। ERC20 नेटवर्क में तुम्हें इथेरियम चाहिए होगा, BIP20 में तुम्हें BNB चाहिए होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज है वो सब तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगा, राइट। सो फॉलोड बाय दिस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ टू कीप गैस फीस इन ट्रस्ट वॉलेट। सो ये मैं तुम्हें यहाँ पे बता के नहीं, बल्कि गैस फीस तुम्हें अभी कैसे रखना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, कैसे उसको खरीदना है, तो पूरा का जो प्रोसेस है वो मैं तुम्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो गैस फीस समझाने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ तुम्हें कि मैं अभी जो फिलहाल तुम्हें ट्रांजैक्शंस दिखाने वाला हूँ वो मैं बाइनेंस से करके तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये जो गैस फीस वगैरह है या फिर जो भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशंस थ्रू आउट द वीडियो, तो वो मैं बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करके वहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने बात बोला कि अपना जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, तो उसको तुम्हें किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ वहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं करवाना है, उसको पूरा तुम्हें सेपरेट एंटिटी एज ए मतलब कि सेपरेट प्लेटफॉर्म उसको साइड में रखना है, उसको कोई भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ लिंक नहीं करवाना है, राइट। तो वो मैं बताने से पहले वो मैं नहीं जानता था पहले, ठीक है, तो वो मैंने गलती कर दिया वहाँ पे, और बाइनेंस से मैंने ट्रस्ट वॉलेट में अपने ट्रस्ट वॉलेट में वो अमाउंट वगैरह सेंड कर दिया ऑलरेडी। तो इसीलिए अभी मैं जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो पहले ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा तुम्हें साइड में। तो यहाँ पे मैं पहले ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट में मैं जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे तुम देख रहे हो मेरा अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। तो इसका भी एक ब्लंडर हो गया मुझसे, इस वाले ट्रस्ट वॉलेट का जो सीड फ्रेज है वो मुझसे गुम चुका है।
ठीक है, वो मेरे पास अभी नहीं है सीड फ्रेज, जो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि गलती से भी अगर ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फ़ोन से हट गया या फिर मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, भगवान ना करे, तो ये पूरा जो फंड है यहाँ पे $393 जो भी तुम यहाँ पे देख रहे हो, करीबन $400, तो यहाँ से पूरा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट मतलब कि यहीं पे रहेगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि चाबी ही गुम हो गई है मेरे से, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा का पूरा कैश आउट करने वाला हूँ जितना जल्दी हो सके। या तो मैं इस वीडियो के बाद या फिर वीडियो में ही तुम्हें दिखने को मिलेगा कि मैं यहाँ पे पूरा कैश आउट कर दूंगा। तो उसके बाद मैं ये डिलीट कर दूंगा और बाइनेंस को भी शायद ही मैं कभी यूज़ करूंगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो ये तो इस पूरे वीडियो में ही चला जाएगा तुम लोगों को ये दिखाने में, ये करने में, वो करने में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इस वाले अकाउंट को पूरा उड़ा दूंगा। ट्रस्ट वॉलेट का जो ये भी है पूरा डिलीट कर दूंगा एप्लीकेशन, फिर से नया डाउनलोड करके फिर से नया सीड फ्रेज बना के उसको संभाल के रखूंगा और वहां पे मैं अपने फंड्स को रखूंगा और उसको एज ए कंप्लीट सेपरेट उसको प्लेटफॉर्म मैं वॉलेट की तरह रखूंगा। उसको किसी भी ट्रांजेक्शंस में यूज़ नहीं करूंगा, सेंट्रलाइज से तो दूर ही रखूंगा। और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो कैश आउट ही करेंगे, तो उसके लिए उनको मतलब वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो वेंडर्स जो होंगे वो भी सामने से ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क या फिर जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उनका ही एड्रेस तुम्हें कॉपी करके दे, ताकि किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ तुम्हारा वो ट्रांजेक्शन ना हो। तो उसके लिए तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा एकदम एंड तक। वहाँ पे मैं चीज़ें अच्छे से तुम्हें डिफाइन करूँगा कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए फिलहाल ये पूरा सिनेरियो है मेरा, जो कि जिसके बारे में कह रहा था। तो ये गलती है जो मैंने की है, जो कि तुम्हें नहीं करना है फॉर श्योर, राइट। तो यहाँ पे अभी बढ़ते हैं हम गैस फीस की तरफ। तो गैस फीस क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी तुम देख पा रहे होगी यूएसडीटी में मेरा जो ट्रोन नेटवर्क है, जो TRX नेटवर्क है, यहाँ पे यूएसडीटी दोनों है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क्स अलग अलग है, तुम देख सकते हो। एक है ट्रोन नेटवर्क और एक है आर्बिटम नेटवर्क। तो मुझे अभी ट्रोन में सेंड करना है पूरा का पूरा। तो ये जो आर्बिटम का जो भी $26 है, ये मुझे स्वैप करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि गैस फीस या फिर नेटवर्क फीस तभी लगता है जब तुम स्वैप करते हो या फिर सेंड करते हो या फिर डिस्कवर में जाके जैसे ही तुम एप्स को यूज करोगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, तो ही तुम्हारा नेटवर्क फीस वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें स्वैप करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो USDT आर्बिट्रम जो है मुझे यहाँ पे स्वैप करना है। स्वैप किसके साथ करना है? मुझे स्वैप करना है USDT, मैं सर्च करूंगा यहाँ पे USDT ट्रोन के साथ, ठीक है। सो USDT मैं जैसे ही सर्च करूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये USDT ट्रोन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो फिर डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मैं भी ट्रस्ट वॉलेट को पहली बार इतना डिटेल में देख रहा हूँ, राइट। सो मुझे भी मतलब कि मैंने भी अकाउंट वगैरह आज तक नहीं खरीदा है, तो वो हम साथ में ही करेंगे। तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, फिगर आउट कर पाओगे कि क्या नहीं करना है तुम्हें, राइट। तो यहाँ पे मैं स्वैप में आ जाता हूँ। स्वैप तुम देख रहे हो, तो आर्बिट्रम यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है USDT ट्रोन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? तब तो आ रहा था। अच्छा, ये आर्बिट्रम नेटवर्क में है। TRX कहाँ पे गया? हाँ, ये ट्रोन आ गया यहाँ पे। तो ट्रोन में ये देख सकते हो तुम, ट्रोन आ गया यहाँ पे। तो मैक्स मुझे सेंड करना है यहाँ पे, तुम देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर फी है, ठीक है, प्रोवाइडर फी भी अलग है, नेटवर्क फी भी अलग है। इनका प्रोवाइडर फी यहाँ पे 0.18 USDT काट देगा मेरा। तो फिर मुझे जो मिलेगा यहाँ पे, तो वो सिर्फ $24 ही मिलेगा, $2 सीधा गायब, राइट। तो यहाँ पे मैं जब कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ईथ मांगेगा यहाँ पे, नेटवर्क फी जो है यहाँ पे आर्बिट्रम में ईथ मांगेगा मेरे से। तो ये कैसे करना है वो चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो ईथ मांगेगा, आर्बिट्रम में ईथ मांगेगा, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ईथ है, शायद मैं इसको थोड़ा सा करके देखता हूँ अगर होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बाइनेंस में जाके फिर से ये जो ईथ है आर्बिट्रम का, वो मुझे खरीदना पड़ेगा आर्बिट्रम नेटवर्क का। तो ये गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ईथ मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको देखता हूँ कि स्वैप होता है कि नहीं। स्वैप करके देखता हूँ, स्वैप ईथ, उसके बाद USDT आर्बिट्रम में मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो USDT आर्बिट्रम में मुझे सेंड करना है। तो अच्छा, नहीं, ये ईथ है, मुझे ईथ आर्बिट्रम में सेंड करना है, राइट। सो ईथ मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ईथ आर्बिट्रम, हाँ ये है ईथ आर्बिट्रम। तो यहाँ पे मुझे सेंड करना है मैक्स। अगर मैं यहाँ पे दूँ तो फिर रिड्यूस अमाउंट टू कवर फीस, रिड्यूस अमाउंट टू कवर फीस, एडजस्ट इनपुट, प्लीज कंसिडर डिक्रीजिंग द सेंडिंग अमाउंट और टॉपिंग अप द बैलेंस, गॉट यू। मतलब कि इतना बैलेंस नहीं देगा क्या सेंड करने के लिए? 25%, अच्छा 25% या फिर 50% ही हम सेंड कर सकते हैं शायद। हाँ 50% यहाँ पे सेंड कर सकते हैं।
तो फिर मैं स्वैप कर देता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ तो फिर अभी ईथ मेरा ऑलरेडी था, ईथ मैंने खरीदा हुआ था बाइनेंस से ही। तो ईथ मैं अभी ईथ में ही सेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो आर्बिट्रम नेटवर्क में मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि प्रोवाइडर फीस जो लग रहा है वो $0.02 इथेरियम लग रहा है, और जो नेटवर्क फी लग रहा है, जो गैस फीस है सही मामले में, वो है तुम्हारा $1.08 का लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको कंफर्म करूँगा तो यहाँ पे हो जाना तो चाहिए कंफर्म स्वैप, ठीक है। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस, ब्लॉकचेन वैलिडेशन इज अंडरवे, दिस मे टेक अ फ्यू, ट्रांजैक्शन डिटेल्स अगर तुम देखने जाओ यहाँ पे तो ये सब पेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स ये आ जाता है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें हम, शायद आ चुका है। इसको अगर फिर से बंद करके मैं फिर से खोलूँ, हाँ ये आर्बिट्रम में आ चुका है, तुम देख सकते हो ईथ आर्बिट्रम में मेरा फंड्स अभी $3 पड़े हुए हैं, ठीक है। सो अभी मैं ट्राई करूंगा, अभी आर्बिट्रम को मैं स्वैप करने का ट्राई, अभी स्वैप मैंने तुम्हारे सामने ही किया, तुमने देखा ऑलरेडी, राइट। सो फिर भी मैं अभी USDT आर्बिट्रम को यहाँ पे सेंड करके देखता हूँ। भाई पसीना पसीना हो रहा है, फैन फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन ये सब काम करने में पसीना छूट जाता है सच में, ठीक है। सो यहाँ पे USDT को मैं USDT आर्बिट्रम को मुझे USDT ट्रॉन में सेंड करना है, राइट। सो बस देखते जाना, ये सब ऐसी चीज़ें जो कि इतना डिटेल में कोई भी नहीं दिखाता है, राइट। स्वैप वॉप करके ये सब चीज़ें तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो देखो ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं जब ढूंढ रहा था ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिला था, अभी तुम्हारे सामने ही बैठ के ये सब फिगर आउट करके ही कर रहा हूँ। मैंने पहले ये सब चीज़ें नहीं किया है, ट्रस्ट वॉलेट तो मैंने इतना अच्छे से डिटेल में मतलब नहीं किया आज तक, ठीक है। सो USDT ट्रॉन, हाँ USDT आर्बिट्रम से देख लो एक बार अच्छे से। मैक्स अगर मैं कर देता हूँ तो USDT आर्बिट्रम से USDT ट्रॉन में मुझे सेंड करना है, ठीक है। सो प्रोवाइडर फी इतना लगेगा। कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ तो भी यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस टू कवर रिक्वायर्ड नेटवर्क फी, अरे ऐसा कैसे, मतलब कि अभी तो हुआ है यहाँ पे। टू प्रोसीड विद योर स्वैप यू विल नीड टू अप्रूव USDT फर्स्ट, ठीक है। अगर अप्रूवल अमाउंट यहाँ पे करता हूँ अनलिमिटेड, ये क्यों हो रहा है, मतलब कि इनसफिशिएंट बैलेंस टू कवर रिक्वायर्ड नेटवर्क फी, इथेरियम चाहिए आर्बिट्रम नेटवर्क में, वो तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, तो क्यों हो रहा है, मतलब एक बार फिगर आउट कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। अच्छा कुछ तो रिफ्रेश वगैरह नहीं हुआ था, तो मैं फिर से एग्जिट करके फिर से इसको, जब ट्रस्ट वॉलेट मैंने खोला उसके बाद रिफ्रेश वगैरह किया, अभी फिर से मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो तुम USDT आर्बिट्रम से USDT ट्रॉन में मैं सेंड कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे ईथ लग रहा है इतना, अप्रूव USDT, तो अप्रूव करने के बाद ही ये शायद हो जाना चाहिए इस बार। कंफर्म स्वैप, मुझे मिनिमम जो रिसीव होगा वो $24 ही होगा। कंफर्म स्वैप तो हो गया, यहाँ पे देख सकते हो मैंने तुम्हें लाइव स्वैप करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो उसका कुछ तो था, मतलब कि नहीं हुआ था क्यों पता नहीं मुझे, तो रिफ्रेश वगैरह करना पड़ा। तो ट्रॉन में घुसा कि नहीं, बात वही है अभी। 344 ही तो था यहाँ पे, 344 ट्रॉन से चला गया यहाँ पे, स्वैप हो गया 43, फिर से शायद रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, इसका बहुत झमेला है, मतलब होता नहीं है अच्छे से, होता ही नहीं है। तो यार थोड़ा सा स्वैप करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये, वहाँ पे मैं भी देख ही रहा था कि क्यों नहीं हुआ, यहाँ से ये चार्जेस काटा नहीं गया था, चार्जेस काटा, उसके बाद अभी आया है, तुम देख सकते हो USDT जो मेरा 344 था वहाँ पे 24 ऐड कर दो, 23 ऐड कर दो, तो अभी 368 हो गया मेरा टोटल यहाँ पे, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा जो गैस फीस का मामला है यहाँ पे। तो अभी इसको अगर मुझे सेंड करना है, जो कि मैं अभी आने वाले वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए भी मुझे यहाँ पे नेटवर्क फीस की ज़रूरत है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे, मैं यहाँ पे आ गया, टेलर को अगर मैंने ओपन कर लिया USDT को, जो मेन USDT है मेरा $368, इसको पूरा का पूरा अगर मुझे कैश आउट करना है तो फिर मुझे सेंड यहाँ पे दबाना पड़ेगा। उसके बाद एक एड्रेस, मान लो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। सो एक TRC20 का ही एड्रेस, डेमो एड्रेस में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये एक डेमो एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और इसको अगर मैं मिनिमम 10 USDT करता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तुम देखोगे यहाँ पे कि ये क्या मांगता है, ठीक है। सो यही चीज़ मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट बैठ रहा है यहाँ पे $9 का मुझे नेटवर्क फी देना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है। $9 का मुझे TRX देना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पे मेरे पास नहीं है अब, राइट। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे $19 समथिंग पड़ेगा। सो $9 विच इज़ अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट यहाँ पे। अगर मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक बड़ा सा पे आउट आ रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें फीस वीस कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी ज़्यादा फीस ही लगेगा, बट उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। बट लेकिन अभी मुझे ये $9 फिर से खरीदना पड़ेगा बाइनेंस में जाके। तो वो कैसे करना है वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो TRX तुम्हें बाय करना है। ये याद रखो कि एक बार देख लो कि TRX क्या है, मतलब कि ट्रॉन में तुम्हें TRX कॉइन चाहिए, बस TRX कॉइन चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो ये एक बार याद रखना, टॉप अप TRX कॉइन। सिर्फ TRX कॉइन ही है ना, सिर्फ ट्रॉन ही है ना, तो वो एक बार देख लेना। बिकॉज इथेरियम मांगा था, लेकिन वो इथेरियम आर्बिट्रम के नेटवर्क में मांगा था, राइट। तो वो चीज़ एक बार तुम देख लेना। तो अभी यहाँ पे TRX मान रहा है, तो मैं अभी बाइनेंस में आ जाता हूँ। बाइनेंस में देख सकते हो तुम ये मेरे पास अभी कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं USDT में, $26 पड़े हुए हैं। वहाँ पे $9 मांग रहा है। तो फिर मैं एक बार देखता हूँ कि फुल अमाउंट अगर मैं करता हूँ तो फिर फुल अमाउंट में कितना लगता है, तो तब एक आइडिया मिल जाएगा कि $9 ही लेता है या फिर कितना लेता है। नेक्स्ट अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे जो फीस लगेगा नेटवर्क फीस, दैट इज $9 ही लगेगा, तुम देख सकते हो, राइट। सो $9-10 करीबन लगेगा यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ एक ही बार में $12-15 का मैं TRX ले लेता हूँ, $12 का ले लेता हूँ, चलो। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड में आना है तुम्हें, अगर बाइनेंस के थ्रू कर रहे हो। लेकिन अगर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं मजबूरी में आके यहाँ पे बाइनेंस में कर रहा हूँ। बट आई विल सजेस्ट यू कि तुम सीधा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को पकड़ के वहां से चीजें करो, प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं जो वो एक्सचेंज होगा वहां से बाय करना पड़ेगा अपने गैस फीस के लिए, जो भी नेटवर्क का जो भी कॉइन हो वो बाय करना पड़ेगा, उसे फिर ट्रस्ट वॉलेट में तुम्हें सेंड करना पड़ेगा। लेकिन वो डिसेंट्रलाइज वे में होगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से तुम वहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डालोगे तो वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन होगा, तो उसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सेम होगा। बस मैं अभी बाइनेंस से कर रहा हूँ, तुम किसी और से करना, राइट। सो यहाँ पे मैं TRX सर्च करता हूँ, TRX USDT। तो ये मुझे बाय करना है शायद, तो शायद मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। तो $12 अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, लिमिट ऑर्डर पे नहीं, मार्केट ऑर्डर में $12, तो $12 अगर मैं करता हूँ तो फिर मुझे मिलेगा 89 TRX, राइट। सो बाय TRX, तो ये मैंने बाय कर लिया यहाँ पे। तो ये बाय करने के बाद मुझे यहाँ पे आना है और TRX पे मुझे क्लिक करना है। TRX पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से विड्रॉ करना है, ठीक है। सो सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एड्रेस पेस्ट करना है, तो मैं आऊँगा ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आके मुझे सर्च करना है यहाँ पे TRX, ठीक है। सो TRX मुझे सर्च करना है यहाँ पे आके TRX, तो ये हो गया ट्रॉन। तो TRX मुझे यहाँ पे रिसीव करना है, तो मैं रिसीव में क्लिक करूँगा और यहाँ पे एड्रेस जो है वो कॉपी करके वहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया। सो मैक्स ही कर देते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं। सो विथड्रॉ, एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है? हाँ, ऑटो मैच हो गया यहाँ पे। ट्रॉन TRC20 तुम देख रहे हो नेटवर्क। फिर विथड्रॉ करते हैं, इसे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो भी ID वाईडी है वो सब तो यहाँ पे विथड्रॉल प्रोसेसिंग में आ गया, राइट। सो ये हो भी जाएगा। यहाँ पे व्यू हिस्ट्री अगर देखने जाए यहाँ पे, तो पहले मैंने यहाँ पे हिस्ट्री तुम देख सकते हो, ईथ को लिया था बाइनेंस से ही, उसके बाद USDT वो सब मैंने सेल वेल किया था यहाँ पे, राइट। तो वो सब चीज़ें हुआ था। तो यहाँ पे ट्रॉन में आ जाना तो चाहिए। अभी तक थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। मुझे भी लगा था कि कहाँ पे चला गया मेरा पैसा, लेकिन आ जाता है, टाइम पे आ जाता है। तो ऐसा तुम ऐसे रिफ्रेश करते रहो, या फिर रिफ्रेश अगर नहीं करना है तो फिर सीधा यहाँ पे जाके उसको उड़ा दो और फिर से उसको नए सिरे से ओपन करो, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये, हालांकि स्वैप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है मेरा। हाँ, देख सकते हो ये आ गया शायद, नहीं अभी तक नहीं आया। हाँ, आ गया, ये देख सकते हो लाइव तुम्हारे सामने। अबे कहाँ पे चला गया? हाँ, ये ट्रॉन आ गया तुम्हारे सामने, देख सकते हो $34 का ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल गैस फीस या फिर नेटवर्क फीस का जो भी कहे हम, तो ओवरऑल इतना ही है। वो तुम्हें किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाके, मैंने बाइनेंस से देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने बाइनेंस से किया हुआ है, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तुम्हें जो करना है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में गैस फीस वगैरह के लिए।
ठीक है। सो यही पूरा का पूरा मार्जा है जो कि है मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया है। Next question is which can be said as one of the most asked question when it comes to Trust Wallet. ठीक है, so that is can we buy a funded account for a prop firm directly using Trust Wallet? The answer is yes, but मैं बस कह के नहीं बताऊंगा, करके दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हें फंडेड अकाउंट बाय करना है यूजिंग योर ट्रस्ट वॉलेट। तो अभी फॉर द सेक ऑफ जस्ट शोइंग यू कि कैसे पेमेंट करना है ट्रस्ट वॉलेट से, हम फंडेड अकाउंट कैसे खरीद सकते हैं प्रोफॉर्म अकाउंट, तो वो शो करने के लिए मैं अपने जो 20-25 डॉलर्स है वो यहाँ पे फूकने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉर ट्रेडर्स का अकाउंट मैं अभी तुम्हें लेके दिखाने वाला हूँ। तो फॉर ट्रेडर्स एक अच्छा प्रोफॉर्म है, इसका रिव्यू भी मैंने किया था अपने इंस्टेंट फनी अकाउंट्स में, उसके बाद 2 स्टेप अकाउंट्स में भी मैंने शायद किया होगा, मुझे याद नहीं है। तो दे आर अ गुड फर्म प्रोफॉर्म। सो अभी उनका एक 3 स्टेप का चैलेंज आता है, मैं सबसे सस्ते वाला लेना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मतलब मुझे अकाउंट की नीड ही नहीं है अभी इस टाइम पे, मुझे अकाउंट की बिल्कुल नीड नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ जस्ट लेके तुम्हें चीज़ें बस दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2% का प्रॉफिट टारगेट है, 4% का, 6% का, देख सकते हो मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 5% का है, डेली ड्रॉडाउन 3% का है यहाँ पे। ठीक है, तो रूल्स वगैरह मुझे उतना पता नहीं है, बट आई डोंट नो कि मैं इसे करने वाला हूँ कि नहीं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू मैं अभी ये करने वाला हूँ। तो अभी 6000 का अकाउंट यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 3 स्टेप। ओके, सो 3 स्टेप का मैं मेटाट्रेडर 5 लेने वाला हूँ यहाँ पे। ट्रेड लॉकर, क्योंकि मेटाट्रेडर 5 भी मैं नहीं लेता और ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी उपाय नहीं है। ट्रेड लॉकर तो एक मतलब कि थोड़ा सा वो फालतू टाइप का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, उसमें मेंटेनेंस में ही रहता है वो ज़्यादातर टाइम, तो वो लेके कोई फायदा नहीं है। मेटाट्रेडर 5 ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे कूपन कोड एक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो कूपन कोड चल रहा था इन लोगों का। तो जैसे ही मैंने कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो $20 का अकाउंट मुझे $16 यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसमें चेंज कैसे आएगा अभी देखो। ये गैस फीस का जो मामला है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तुम्हें मतलब कि कुछ ना कुछ बढ़ा के ही यहाँ पे पेमेंट वगैरह करना होता है। तो ट्रस्ट वॉलेट उस हिसाब से देखने जाए फॉर परचेसिंग अकाउंट्स या फिर सेंडिंग वगैरह में तो सेफ है, लेकिन कहने जाए तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा तुम्हारा लग जाता है, बट अगर पैसा बड़ा हो तो फिर इट डजंट मैटर ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो फिर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रख देना एडिटर साहब। तो यहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा, मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर, एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आके नीचे आके यहाँ पे करूँगा क्रिप्टो, उसके बाद मैं क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे पे करूँगा $16। अभी कैसे बढ़ के क्या हो जाएगा तुम अभी देखना, ठीक है। तो मैंने जो $25 बोला यहाँ पे, तो वो मतलब कि सही में बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो टेलर USD मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरा जो USDT है वो ट्रोन नेटवर्क में है, अगर तुम्हें याद होगा ट्रस्ट वॉलेट में वो ट्रोन नेटवर्क में है, ठीक है। तो ट्रोन में अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे $25 का पड़ेगा, क्योंकि $25 इसलिए क्योंकि $9 चार्ज है इसका, ठीक है। ट्रोन नेटवर्क का जो चार्जेस है, नेटवर्क फी है, वो $9 फिक्स है। तुमने अगर मैंने जब स्वैप किया था तब तुमने देखा होगा तो $9 वहाँ पे दिखाई दे रहा था, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो मैं अगर ट्रोन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा। अभी मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो परिमल दोनों ऐसे करना कि दोनों चलते रहे। तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट वॉलेट में गया, उसके बाद ये स्कैन कैसे करते हैं ये पता नहीं मुझे, शायद हाँ USDT ट्रोन में है। तो ये मुझे अभी सेंड करना है, राइट। तो सेंड करने के लिए मुझे अभी ये रिसीव करना पड़ेगा पहले, सॉरी हाँ, ये सेंड करने के लिए एड्रेस मुझे कॉपी करना पड़ेगा, या फिर सेंड ऐसे करूँगा तो हो जाएगा शायद। हाँ, ऐसे स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्कैन करके देखते हैं। तो स्कैन कर दिया तो आया गया यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट याद रखना है, ये पूरा जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 25.382142, ये पूरा एग्जैक्ट अमाउंट तुम्हें यहाँ पे लिखना है अमाउंट में, ठीक है। 25.382142 USDT, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अभी देखते हैं चार्जेस कितना लगता है, होगा कि भी नहीं होगा वो देखते हैं एक बार। तो देख सकते हो ट्रॉन में मतलब कि नेटवर्क फी यहाँ पे 9 लग गया है यहाँ पे ऑलरेडी। 34, माँ कसम यहाँ पे $34 का मुझे पड़ रहा है ये पूरा का पूरा अकाउंट, मतलब कि कितना ज़्यादा कॉस्टली दिखा रहा है। मैं अभी इसको लूँ कि ना लूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि $34 ऐसे ही फूक दूँ या फिर ना फूकूँ, बिकॉज मुझे और पैसा जो है अपना वो विड्रॉ करना है यहाँ से। तो वही मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अगर मैं कंफर्म कर देता हूँ तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी तुम्हें तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें, राइट।
तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अकाउंट में परचेस ना करूँ, बिकॉज भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेटवर्क फी लग रहा है। यहाँ पे तुम्हारा $9 लग गया, यहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क फी फिर से $9 के ऊपर $9 लगा रहे हैं ये लोग। मुझे अभी पैसा सेंड करके भी तुम्हें दिखाना है, तो वहाँ पे भी $9 लगेंगे। तो मतलब उल्टा पुल्टा फीस लगा रहे हैं ये लोग ऊपर के ऊपर, राइट। तो भाई मतलब कि अकाउंट भाई परचेस ऐसे ही करना है, ऐसे ही कर लेना। मैं नहीं करने वाला अकाउंट वगैरह परचेस यहाँ पे, कोई मुझे सस्ता नहीं मिला और ज़्यादा, तो सस्ता था वहाँ पे लेकिन ट्रॉन नेटवर्क में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो बस यहाँ पे आना है, वैसा सेम प्रोसेस जो मैंने बताया है, कंफर्म जैसे ही करोगे, कंफर्म करते ही यहाँ पे पूरा पेमेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो यही चीज़ है। तो हाउ टू बाय फंडेड अकाउंट थ्रू ट्रस्ट वॉलेट पूरा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। अकाउंट खरीद के नहीं दिया मैंने, लेकिन ये यहाँ पे हो जाएगा। तुम देख रहे हो मेरे पास ट्रॉन है ऑलरेडी। बस गैस फीस का ध्यान में रखना होता है। ये कितना था, $16 का अकाउंट था। $16 के अकाउंट में $9 उन लोगों ने लगाया, $25 हो गया। वो $25 लगाने के बाद मैं सोच रहा था कि और नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आके उन लोगों ने फिर से नेटवर्क फी लगा दिया $9 का, राइट। तो इतना ज़्यादा लगा रहे हैं 3 स्टेप अकाउंट के लिए $34। उससे अच्छा तो मैं और थोड़े से पैसे देके 1 स्टेप अकाउंट खरीद लूँ, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं ये नहीं खरीद रहा हूँ। तुम्हें पता चल गया होगा। बस नेटवर्क फी अपना रखना है और ट्रांजैक्शंस पूरा स्मूथली वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू तुम कर सकते हो। Next question is there any tax if we take from payouts in Trust Wallet and don't convert to INR? क्या टैक्स लगते हैं जब हम payouts को डायरेक्टली Trust Wallet में ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट ना करें INR में, तो उस पे क्या टैक्स लगता है? So tax in India applies when we sell crypto for INR. If we keep it in USDT or send to another wallet without converting, it will not be taxed, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब तक वो USDT वहाँ पे पड़ा हुआ है तब तक कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन एट द मोमेंट यू सेल योर USDT और एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है 30% प्लस का जो क्रिप्टो टैक्सेस है वो वहाँ पे लगा देगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉलोड बाय दिस क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी लूज आवर ट्रस्ट वॉलेट ऐप और फोन, राइट। सो गलती से कभी कभार ट्रस्ट वॉलेट ऐप डिलीट हो गया फोन से, तो फिर क्या होगा, या फिर फोन ही गुम गया हमसे। सो वी कैन रिकवर इट ऑन एनी डिवाइस यूजिंग दी सीड फ्रेज, ठीक है। सो सीड फ्रेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो स्टार्टिंग के टाइम पे ही जैसे तुम वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे सीड फ्रेज मिल जाएगा 12-14 वर्ड्स का। तो उसको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। अगर तुम एक मोटी पार्टी हो जहाँ पे तुम ट्रस्ट वॉलेट में बहुत ज्यादा फंड्स रखोगे, अगर तुम्हारे माइंड में है कि मैं यहाँ पे अपना जो बिटकॉइन वगैरह है या फिर इथेरियम वगैरह है या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें मैं स्टैक करूंगा या फिर होल्ड करके रखूंगा, तो फिर ये सीड फ्रेज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12-14 वर्ड्स जो है उनको एज ए लाइक चाबी की तरह ट्रीट करना कि तिजोरी की चाबी है, राइट। सो निकाल के रख दो वहाँ पे, अपना प्रिंटर निकालो, जेरोक्स वेरोक्स करके 2-4-5 जगह पे रख दो, अपनी मम्मी को दे दो, अपने पापा को दे दो, तो रख दो, मतलब अच्छे से रख दो वो सब चीजें। और क्योंकि ये अगर गायब हो गया तो फिर तुम्हारा अगर मान लो बड़ा सा अमाउंट है ट्रस्ट वॉलेट में, जिंदगी के लिए वो कोई भी रिकवर करके तुम्हें नहीं दे सकता, कोई भी रिकवर करके नहीं दे सकता, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और उनके ट्रस्ट वॉलेट के टीम को ही नहीं पता कि तुम्हारा रिकवरी फेस है क्या, राइट। सो इस तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है। तो फॉर श्योर इस सीड फ्रेज को संभाल के रखना। बाकी अगर ये तुम्हारे पास है तो फिर किसी भी फोन से किसी भी जगह से तुम वहाँ पे लॉग इन करके ट्रस्ट वॉलेट में अपने फंड्स को एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो विदाउट दिस सीड फ्रेज आवर फंड्स आर टोटली गॉन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज कैन वी टेक डिपॉजिट इन BingX एंड देन फ्रॉम देयर कैन वी सेंड टू ट्रस्ट वॉलेट? सो BingX में लेके प्रोफॉर्म से पे आउट आया, BingX में लेके उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में क्या सेंड कर सकते हैं? यस वी कैन, बट रिमेंबर दैट BingX इज KYC लिंक्ड, ठीक है। सो वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, सो द ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रेस्ड वंस इन ट्रस्ट वॉलेट। इट्स हार्डर टू ट्रैक बट द सोर्स इज विजिबल। सीधी सी बात है, जो हमने पहले बात किया हुआ है कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ डिसेंट्रलाइज्ड को वहाँ पे मिक्स करोगे, ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे, तो डिसेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होके नहीं रखा वहाँ पे, वो भी सेंट्रलाइज का ही पार्ट बन चुका है। गवर्नमेंट के ट्रेसिंग में वो आ ही जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। सो वो लोग अगर करते हैं फॉर श्योर बड़े बड़े अमाउंट्स, अगर तुम वहाँ पे मोटे मोटे पे आउट्स ले रहे हो तो फिर वो फॉर श्योर मतलब रेडार में आओगे तुम, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ ओके, सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग दैट यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जब बात होती है तब देखने जाए तो सभी जो एक्सचेंजेस होते हैं, ज़्यादातर एक्सचेंजेस वो सेंट्रलाइज्ड ही होते हैं, राइट। सो वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही होते हैं, बस वो इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं वो मैटर करता है। जैसे कि बाइनेंस हो गया, अभी बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड ही है लेकिन वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, FIU जो कि है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, तो वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है, राइट। तो वहाँ पे जो भी डाटा है उसका, जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट जब भी उनसे मांगेगी तो वो लोग को देना पड़ेगा वहाँ पे, राइट, क्योंकि वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कुछ एक्सचेंजेस को हम देखने जाए यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने BingX की बात की, तो BingX के बारे में मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन था नहीं, बट पता है कि सेंट्रलाइज्ड है ये, बट वो FIU रजिस्टर्ड है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं था, बट मैंने देख लिया यहाँ पे और मुझे पता चला कि वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, तो इंडिया में वो रजिस्टर्ड नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है ना कि सून ईच एंड एवरी कंपनी जो कि बाहर की कंपनीज है जो कि इंडिया में अभी ऑपरेशंस वगैरह चला रही है, तो उनको हाल फिलहाल हो गया या फिर आगे जाके उनको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उनको FIU रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो उनको अगर स्मूथली यहाँ पे ऑपरेट करना है तो राइट, तो वो एक चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्टली तुम्हें पैसा लेना है तो फिर ट्रस्ट वॉलेट में ही लो, एक्सचेंजेस के थ्रू लेना कोई भी मतलब नहीं बनता है, अनलेस एंड अनटिल यू डू सम इन्वेस्टमेंट्स इन क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पे अगर तुम अपना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो फिर तुम एक्सचेंजेस में लेके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ट्रस्ट वॉलेट में लेके वहाँ से विड्रॉ वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we take our prop firm payout into trust wallet, ठीक है ध्यान से देखना, if we take our prop firm payout in trust wallet then send it to Redot Pay। अभी Redot Pay जिनको नहीं पता है तो वो एक पर्टिकुलर कार्ड होता है, क्रिप्टो कार्ड होता है। अभी के टाइम पे इंडिया में शायद कोई दिक्कत चल रही है उसकी, बट बहुत दिन पहले तक वो तो चल ही रहा था, बहुत हाइपर ग्रोथ हो रही थी उसकी। Redot Pay and withdraw cash from an ATM is that taxable and can the government track the transaction, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि पे आउट को ट्रस्ट वॉलेट में लेके उसके बाद Redot Pay में लेके Redot Pay से ATM पे जाके ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं क्या, वो चीज। तो इसका जवाब ध्यान से सुन लो यहाँ पे। तो Redot Pay इज नॉट FIU रजिस्टर्ड, ठीक है। Redot Pay जो है कंपनी वो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है इंडिया के अंदर, बट इट्स एसोसिएटेड विद वीजा। इसका जो एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, वो वीजा के साथ है। तो वीजा के बारे में हम ऑलरेडी जानते ही हैं, जब भी बात आती है कार्ड्स की, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, डेबिट कार्ड्स हो गया, तब वीजा का नाम वहाँ पे आता ही आता है, राइट। सो वीजा अपने जो भी ऑपरेशन है इंडिया में वो सेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे लीगली कर रही है, और हो सकता है कि Redot Pay वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करे, बट वीजा के साथ पार्टनरशिप है तो वीजा तो करता ही है ना सब कुछ, राइट। तो वहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है, एंड दैट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया एंड दे डस शेयर दी डाटा, ठीक है। सो वो लोग डाटा फॉर श्योर शेयर करते ही है। अगर गवर्नमेंट मांगेगी तो वो लोग देंगे ही, राइट। सो एज सेड, कीप योर ट्रस्ट वॉलेट अवे फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड बॉडीज, बट you can use Redot Pay separately if you are aware of its use cases, ठीक है। तुम्हें अगर अच्छे से यूज केसेस पता है Redot Pay यूज करने का तो फिर कर लो। मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं जो चीज खुद यूज नहीं करता हूँ वो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा। जिन्होंने यूज किया हुआ है अच्छे तरीके से, वो लोग जानते हैं इनके यूज केसेस, तो यू कैन गो टू देम एंड लाइक आस्क कि हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यही आंसर है जो कि मैं दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। So next question is, if we take crypto from Rise into Trust Wallet, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर हम Rise से Trust Wallet में लेते हैं, will the government be able to trace it? तो इसका जो आंसर है that is no। हम अगर क्रिप्टो को पहले Rise में लेते हैं, Rise से अगर हम Trust Wallet में लेते हैं, तो ये दोनों ही मतलब ऐसा हो गया कि ट्रेस नहीं किया जा सकता, राइट। सो ये चीज है। But if we take directly from Rise to bank, chances are that the account can get freezed. Also, is the same thing because ultimately we'll take payout in Trust Wallet only. So instead of taking via Rise, directly take into Trust Wallet itself, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे डिस्कॉर्ड में पूछा था किसी ने, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बाकी डिस्कॉर्ड के बारे में अगर तुम नहीं जानते हो तो ये हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है। इसका जो लिंक है वो नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बन रहा है हमारा, बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे जो भी लोग हैं। सो फॉर श्योर यू कैन गो अहेड एंड जॉइन द कम्युनिटी। तो यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था कि भैया हम राइस में अगर लेते हैं उसके बाद हम ट्रस्ट वॉलेट में लेते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट टैक्सेबल वगैरह वो सब होगा क्या। बट बात यहाँ पे सेम ही है। अगर तुम राइस में लेते हो, अपना पेमेंट जो है वो राइस में लेते हो, उसके बाद तुम ट्रस्ट वॉलेट में डालते हो, उसका ट्रस्ट वॉलेट से भी तुम्हें कैश आउट फॉर श्योर करना ही पड़ेगा, राइट। अगर तुम्हारा मन है कि तुम इसको होल्ड करोगे वहां पे तो वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे कैश आउट करना चाहते हैं। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि कान को तुम ऐसे पकड़ सकते हो लेकिन तुम ऐसे करके ऐसे पकड़ोगे, राइट। तो ऐसी बात हो गई। तो सीधा पे आउट को तुम ट्रस्ट वॉलेट में ही ले सकते हो, वाया राइस आने की जरूरत नहीं है। अगर राइस के थ्रू तुम्हें पे आउट लेना है तो उसका जो प्रोसीजर है वो अलग प्रोसीजर है। तो अगर तुम चाहते हो राइस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट डाउन बिलो। सो फॉर श्योर ज्यादा डिमांड आएगी तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो यहाँ पे वो चीज है, अगर तुम ट्रस्ट वॉलेट में ही लेना चाहते हो तो फिर डायरेक्टली ले सकते हो या फिर तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे। लेकिन राइस से अगर तुम डायरेक्टली बैंक में लेते हो तो फिर देयर आर चांसेस दैट योर अकाउंट कैन गेट फ्रीज। And also, as prop firm traders, it's important for us to know that after a certain time period, when we are at the level wherein we will be taking big payouts, ठीक है, एक ऐसा टाइम फॉर श्योर आएगा जहाँ पे तुम हो गया, मैं हो गया, हम बड़े बड़े payouts लेंगे prop firm से, right? And liable to pay taxes to the government of India, no matter what. Then we can take directly payouts from Rise
टू आवर बैंक अकाउंट एंड पे दी टैक्सेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये जो सारा माजरा हो रहा है ये क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें एकदम रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। ये जो ट्रस्ट वॉलेट वगैरह का जो सीन आ रहा है यहाँ पे, वो ये चीज इसलिए आ रहा है बिकॉज ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो प्रोफॉर्म से एनफ नहीं कमा रहे हैं, वो ट्रेडिंग से एनफ नहीं कमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो अपना छोटा मोटा अमाउंट है उसके ऊपर टैक्सेस नहीं देना चाहते हैं, राइट। तो वो एक चीज है जो कि सबके दिमाग में है। अगर यहाँ पे एक बड़ा बड़ा अमाउंट आ जाए, ठीक है, बड़े बड़े पेमेंट्स फॉर श्योर आने लगेंगे, आई एम प्रीटी श्योर दैट हम में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो कि उस लेवल तक पहुंचेंगे जहाँ पे वो प्रोफॉर्म से महीने के बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और उस लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे ये सब थोड़ा सा जो ये चिंध्यामी है ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ चंद पैसे बचाने के लिए, बट यहाँ पे हम लीगल वे के थ्रू जा सकते हैं। राइस के थ्रू जाके सीधा बैंक अकाउंट में बिजनेस अकाउंट ओपन करके वहां पे थोड़ा सा, और बैंक के साथ जब अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा वहां पे, तो उनको कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो मेरा अकाउंट ऐसा होना चाहिए कि वहां पे जब पेमेंट आए तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो वो सब चीजें किया जा सकता है, बस पैसे आने की देर है यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा जब पैसे आएंगे तो वो आने की देर है, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा वहां पे। उसके बाद हमारे पास सीएस होंगे, लॉयर्स होंगे फॉर श्योर, तो वहां पे तुम लीगली सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, लीगली टैक्सिंग कर सकते हो वहां पे, और कोई भी मतलब झंझट नहीं होगा। राइस के थ्रू तुम सीधा बैंक अकाउंट में लोगे, टैक्सेस पे करोगे, शांति से लाइफ अपना जियोगे, राइट। तो वो चीजें है, ये सब उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये सब थोड़ी सी करामारी करनी पड़ती है, बट एक बार वहां पे पहुंच गए तो ये सब चीजें तुम भूल भी सकते हो परमानेंटली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात तब आती है जब तुम्हारे पास मोटा पे आउट नहीं आता है, छोटे मोटे पे आउट बचा है, वहां पे भी टैक्स बचाने के लिए मतलब कि ये सब चीजें करना पड़ता है, बट एक बार जब बड़े बड़े पे आउट्स आने लगेंगे तब ये चीजें मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट एंड फॉलोड बाय दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सेल यूएसडीटी फ्रॉम आवर ट्रस्ट वॉलेट एंड गेट आईएनआर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि डिमांडेबल क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा ही नहीं बल्कि लाइव करके दिखाऊंगा। आई पर्सनली थिंक दैट ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होने वाला है ऑफ द होल दिस ट्रस्ट वॉलेट वीडियो। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे उतावले हो रहे होंगे कि हमें वेंडर्स चाहिए कि कहाँ से हम अपना जो ट्रस्ट वॉलेट का जो पैसा है, यूएसडीटी है, क्रिप्टो है, प्रोफॉर्म का जो पे आउट है, वो कैश कैसे करे, कैश आउट कैसे करे, बिकॉज ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कैश आउट करने का या फिर P2P वगैरह करने का, राइट। तो यहाँ पे सीधी सी बात वही हो गई कि ट्रस्ट वॉलेट में अगर पैसा ले लिया उसके बाद हमें फिर से एक्सचेंज में ही डालना पड़ेगा उसे, तो या तो हम सीधा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही ले ले, या तो वहां से कर ले हम सीधा, या फिर सीधा ट्रस्ट वॉलेट में ले ले, तो थोड़ा सा झंझट है यहाँ पे। बट इफ यू स्पेसिफिकली वांट टू टेक योर पे आउट्स इन ट्रस्ट वॉलेट एंड अगर तुम कैश आउट करवाना चाहते हो देन आई हैव अ प्रीफर्ड वे फॉर यू, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक सेफ तरीका है अगर तुम ये चीज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लाइव तुम्हें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तुम अगर मतलब कि दिमाग में फिट कर लिया है तुमने कि ट्रस्ट वॉलेट में ही पे आउट लेना है, उसके बाद कैश करवाना है तुम्हें, या तो CDM के तरीके से हो गया या तो UPI हो गया, जो भी तुम मीन्स बोलोगे उस तरीके से हो जाएगा वहां पे। तो रेट्स अलग अलग होंगे यहाँ पे, तो वो भी मैं दिखा दूंगा तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, द ऑनेस्ट ट्रेडर्स डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, तो वो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चला गया अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे, डिस्कॉर्ड हमारे कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग मुझे लग रहा है मतलब कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि बहुत सारे लोग फ़ोन से ही ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ। तो ये है हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, मैं बहुत बार दिखा ही चुका हूँ यहाँ पे, राइट। तो जिनको मतलब कि डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता है तो वो यहाँ पे वेलकम के सेक्शन में तुम देख सकते हो हाउ टू डिस्कॉर्ड करके एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो पूरा ट्यूटोरियल है डिस्कॉर्ड कैसे चलाना है फॉर द न्यूबीज जो कि डिस्कॉर्ड के बारे में इतना जानकारी नहीं रखते हैं वो लोग, राइट। तो सबके लिए मैंने सोच के रखा है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, यहाँ पे तुम्हें नीचे आना है, ठीक है। ये जो चैनल्स है, ये चैनल है, उसके बाद ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमारा एक चैलेंज अभी चल रहा है 100 के चैलेंज स्क्वाड, तो वो है। यहाँ पे वॉइस चैनल्स वगैरह है, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें नहीं दिखेंगे, जो कि तुम्हें दिख रहे होंगे, बट तुम जब यहाँ पे आओगे तुम्हें वो चीजें नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें एक सेक्शन दिख रहा होगा जो कि है इमरजेंसी P2P करके, राइट। तो इमरजेंसी P2P में तुम्हें यहाँ पे हाउ टू बाय USDT लिखा होगा, उसके बाद हाउ टू सेल USDT लिखा होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वाले सेक्शन में आना है, बाय सेल USDT हियर करके, ठीक है। यहाँ पे वेलकम टू बाय सेल USDT हियर सेक्शन, तो ये सेक्शन में तुम्हें डायरेक्टली आना है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो अगर तुम्हें USDT बाय करना है तो फिर तुम्हें बाय USDT में क्लिक करना है, अगर तुम्हें सेल करना है तो फिर तुम्हें सेल USDT में क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मुझे जाहिर सी बात है मुझे सेल करना है, यहाँ पे बस एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि किस तरीके से तुम करना चाहते हो।
तो ये अगर तुम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली हमारा सर्वर है, तो ट्रस्ट का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। फॉर श्योर तुम यहाँ पे आ सकते हो और कैश आउट अपना करवा सकते हो इजीली। यहाँ पे आके मुझे अभी सेल करना है, तो फिर मैं सेल यूएसडीटी में क्लिक करूंगा, ठीक है। सो सेल यूएसडीटी में मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा एक सेपरेट सा टिकट बन जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 0020 यहाँ पे मेरा टिकट है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने टिकट तक पहुंच जाऊंगा और ये कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड है, मतलब कि कोई भी नहीं देख सकता है। जो तुम होंगे यहाँ पे और मैं देख सकूंगा, या फिर हमारे जो मॉडरेटर्स है वही देख सकेंगे, और कोई भी रोल यहाँ पे एडिट नहीं है, ठीक है। सो ये कम्प्लीटली प्राइवेट है, तो चिंता मत करो यहाँ पे। तो जैसे ही तुम यहाँ पे हेलो करोगे सामने से रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो सामने से जैसे रिप्लाई आएगा तुम वहाँ पे रेट वगैरह कन्वर्सेशन वगैरह करके यहाँ पे जो रेट्स वगैरह है वो फाइनलाइज करके तुम डील को क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो कि तुम्हें करना है। और जो आदमी यहाँ पे बात करेगा, जो पर्सन यहाँ पे तुमसे कम्युनिकेट करेगा, वो डिस्कॉर्ड का ही मॉडरेटर होगा, ठीक है। सो मॉडरेटर्स ही होंगे जो कि तुमसे कम्युनिकेट करेंगे और डील को फाइनलाइज करेंगे एट दी एंड। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रस्ट का कोई भी सीन ही नहीं है यहाँ पे। और थोड़ा सा मतलब डिले हो सकता है मैसेजिंग में, बिकॉज दे आर लाइक वेरी फ्रीकिंग बिजी गाइस, जो कि यहाँ पे सब कुछ संभालते हैं वो लोग, और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके जो भी संभालते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट ट्रस्ट का कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। तो तुम निश्चिंत होके यहाँ पे अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रिप्लाई आ चुका है, तो यहाँ पे तुम अपना कन्वर्सेशन कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्स योर सेलिंग रेट। तो सेलिंग रेट अगर तुम यहाँ पे पूछोगे तो रेट वगैरह सामने से आएगा। तो आई थिंक 84 85 ऐसा करके रेट है, फ्लक्चुएट होता रहता है वो। तो अपने हिसाब से तुम जिस भी टाइम पे आओगे तो उसके हिसाब से तुम्हें रेट बता दिया जाएगा। और अभी बहुत लोग कहेंगे कि ये तो P2P के रेट से बहुत ज़्यादा कम है। भाई यहाँ पे ये P2P नहीं चल रहा है, मतलब कि ये एक्सचेंज का P2P नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने एंड से करवा रहे हैं ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे P2P का रेट मांग के नहीं आ सकते हो। सो दैट्स अ वेरी बैड डिमांड व्हिच यू कैन डू ओवर हियर, बिकॉज वो चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बाइनेंस में जाके या फिर किसी और एक्सचेंज में जाके P2P कर सकते हो। वहाँ पे 85 क्या तुम्हें मतलब 90 93 ऐसा रेट मिलेंगे तुम्हें, तो वहाँ से तुम करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक ही दिक्कत है बैंक फ्रीजिंग की, जो कि तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। चाहे तुम्हें कम ही अमाउंट मिले, लेकिन वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए कि हाँ मेरा जो बैंक अकाउंट वगैरह है वहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं आएगा, तो वो चाहिए। मेंटल पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर प्रॉफिट्स, राइट। तो वो एक चीज़ है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बल्कि करना नहीं करना वो दैट्स अप टू यू। मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि वेंडर्स के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। करना ना करना इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सो ऐसे ही तुम मैं जैसे कि देख रहे हो 85 का, सो आई वांट टू सेल $50, ठीक है। सो आई वांट टू सेल $50। तो जैसे ही तुम ये कह दोगे वहाँ पे सामने से तुम्हारे पास एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस को कॉपी करके तुम वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में डालोगे। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, बस थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे। तो ये कर लेते हैं मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, और यहाँ पे वेरिफिकेशन की दरकार होगी, राइट। सो यहाँ पे ये तो ऑब्वियसली हमारे सर्वर है, तो मेरी वेरिफिकेशन की यहाँ पे कोई भी दरकार नहीं है। तुमसे यहाँ पे वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे चाहिए होगा। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी अनएथिकली चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बस अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा बेनिफिट हो वहाँ से, ताकि उनको डर डर के ठोकरे ना खाना पड़े, P2P से अपना बैंक अकाउंट फ्रीज ना करना पड़े, इसलिए हम ये चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो सेंड एड्रेस, सेंड एड्रेस मेरा क्या था, TRC20 का था ना, TRC20, राइट। तो TRC20 का कर लेते हैं अभी, क्योंकि TRC20 में ही है। फिर से उसको BNB में लेने जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसे ही बवाल हो जाएगा, तो वहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे, और जैसे ही एड्रेस आएगा मैं सेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एड्रेस मुझे मिल चुका है, तो इसको मैं सीधा कॉपी करूँगा और वहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉपी टेक्स्ट 5NH, ओके। सो इसको अभी मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। ट्रस्ट वॉलेट में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं किस तरीके से होता है। तो अभी फिर से $9, मतलब $9 में ये ट्रोन का ऑलरेडी एक फिक्स नेटवर्क फ़ी है, $9 ही लगेगा, चाहे तुम जितना अमाउंट भी करो वहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो सेंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे USDT ट्रोन, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, उसके बाद $50 $51 करेंगे। एक सेकंड, नेटवर्क फीस के हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर करेंगे तो फिर कितना होगा, $9 का ट्रॉन लगेगा यहाँ पे। टोटल कॉस्ट विल बी $60, ठीक है। मतलब कि काटा जाएगा 60, मिलेगा 50,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा महंगा है कह सकते हो। मैंने अकाउंट भी नहीं खरीदा था बिकॉज थोड़ा सा मतलब चुभता है ये चीज़ कि $9 सीधा वहाँ पे जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ है, बाकी कंफर्म करते हैं इसको और करते हैं। सो लेट्स सी। तो हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, बस पैसा होना चाहिए भाई। ये सब एकदम मक्खन की तरह हो जाता है, बस पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, तो वो चीज़ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ऐसे लोगे और स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे तुम पेस्ट कर दोगे दैट द USDT हैज बीन सेंड, ठीक है। चेक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेंड करोगे वहाँ पे चेक किया जाएगा, सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा कि आया है कि नहीं आया है, उसके बाद चीज़ें होंगे। तो यहाँ पे ट्रॉन में करके फंस गया हूँ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फीस लग रहा है। तुम लोग ट्राई करना कि बीप जो BNB स्मार्ट चेन है उसका ही यूज़ करो, तो ज़्यादा मतलब इजीली तुम चीज़ें वहाँ पे कर पाओगे बिना फीस के। यहाँ पे इतना ज़्यादा फीस है भाई, इसको मत किया करो। मतलब मैं मेरे हाथ पैर कांप गए इसके फीस देख के ट्रॉन के, तो ये मत करा करो। मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा फीस लेगा ये। मैं भी ट्रस्ट वॉलेट में फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया हूँ, स्वाइप करके दिखाया हूँ, सेंड करके दिखाया हूँ। अकाउंट बाइंग तो चलो मुझसे हुआ ही नहीं वो चीज़। $9 वहाँ पे लग रहे हैं, $9 यहाँ पे, 9 क्या मतलब $10 ही लग रहे हैं मान लो तुम, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो फीस बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू दैट गो विथ BEEP20 नेटवर्क, जो कि BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क है बाइनेंस का। तो उसके साथ तुम जाना, जो भी USDT है बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन में ही तुम करना, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ डिटेल्स। अभी यहाँ पे तुम CDM भी कर सकते हो और UPI भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आगे तुम्हारे जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे बता देना। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी UPI ID है वो यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद पैसा तो मैंने सेंड कर ही दिया है, तो जैसे ही मैं पैसा आएगा तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें कि BNB कौन सा होता है। तो USDT ही BNB नेटवर्क में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम आगे सर्च करोगे USDT करके, तो USDT करके सर्च करना। ऑल नेटवर्क्स के जगह पे तुम यहाँ पे क्या करना पता है, BNB स्मार्ट चेन तुम्हें दिख रहा होगा, तो BNB स्मार्ट चेन में क्लिक करना। ये आ गया USD टेथर USDT BNB स्मार्ट चेन। इसमें फीस ना के बराबर है, ना के बराबर फीस है यहाँ पे, ठीक है। तो यही यूज़ करना ट्रोन करके। मैं तो भाई पूरा फंस गया हूँ यहाँ पे, बाकी यार क्या ही कर सकते हैं, मतलब फंस गया तो फंस गया। यहाँ पे पूरा अमाउंट अभी निकलना है, उसके बाद इस पूरे वॉलेट को मुझे यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना है, इसको पूरा मतलब डिलीट करके नया वॉलेट अपना बनाना है। तो अभी जैसे पेमेंट आएगा, कितने टाइम में आता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी आज है अगस्त 11 और आज है मंडे। 2:56 हुए हैं अभी दोपहर के, और यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो पैसा आ चुका है, मेरे बैंक में हिट हो चुका है। तो 9 घंटे पहले ही, मतलब कि सुबह ही 5-6 बजे के करीबन ही पैसा आ चुका था, बट मैं बस ये अभी तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ। तो अगर कैलकुलेटर हम खोल के यहाँ पे देखने के लिए जाए तो फिर 85 रेट था मेरा, इनटू अगर करे 51 USDT था, राइट। तो ये 4,335 पूरा का पूरा जो एग्जैक्ट अमाउंट है यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होगा, अगर तुम भी अपने जो भी ट्रस्ट वॉलेट के फंड्स है उसको अगर एक्टिवली तुम कैश आउट करना चाहते हो तो फिर ये फॉर श्योर तुम ट्राई कर सकते हो। एक बार करके देखोगे खुद ब खुद, तो फिर सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अभी लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है फॉर श्योर। व्हाट इफ वी टाइप द रॉन्ग फेस इन ट्रस्ट वॉलेट, विल वी लूज द अकाउंट परमानेंटली? So if we type the wrong recovery face in Trust Wallet, nothing happens to the actual account. Whenever we will put the actual face, we will be able to access it, ठीक है। So ऐसा कोई भी नहीं है, डरने की बात नहीं है। मतलब कि कोई चीज़ों में क्या होता है कि एक बार 2 बार पिन डाला उसके बाद वो लेना बंद कर देता है इनकरेक्ट पिन बोल के, तो टू मेनी यूजेस ऐसा बोल देता है। तो ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक बार 2 बार 1000 बार तुमने वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड भी डाल दिया, फेस भी डाल दिया, तो भी तुम उसको एक्सेस कर पाओगे। जैसे ही सही डाल दोगे वो वहाँ पे तुम अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हो, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। So I really hope that this video was very much helpful for you. तुम्हें ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारे डाउट थे, जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन है, सब मैं सॉर्ट आउट कर पाया इस पर्टिकुलर वीडियो में। और भी अगर तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन पूरा खोला हुआ है, वहाँ पे जो भी अपने थॉट्स है वहाँ पे लिखो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक क्या चाहिए वो भी वहाँ पे फॉर श्योर लिख देना। और अगर हेल्पफुल लगा है ये वाला वीडियो तुम्हें थोड़ा
सा भी, तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का। और यार इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। अगर हमें और लोगों तक भी पहुंचना है जिनकी हेल्प हो पाए इस पर्टिकुलर कंटेंट से, तो फिर हाइप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम पहली बार आए हो तो, पुराने हो तो तुमने ऑलरेडी कर ही रखा है मुझे पता है, अगर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बाकी तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि मार्केट में एक नया इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आया है, बट क्या ये वाला इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो करंट किंग ऑफ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है उसको गद्दी से हटा के उसकी जगह ले पाएगा? तो वो जानने के लिए तुम्हें ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है और तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से तुम्हें किस इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के साथ जाना चाहिए। तो फॉर श्योर ये वाला वीडियो देखना ताकि सब क्लियरिटी के साथ तुम्हें पता चल जाए। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।